साथियों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि हम लोग इस बुंदेली की पावन धरती पर संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, आप सबको पता है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे हक और अधिकार के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया, कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। और केवल बाबा साहब अंबेडकर ने ही नहीं, बल्कि उनके और पहले कई महापुरुषों ने संघर्ष किया। फूले से हम शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, जो कि आधुनिक भारत के सबसे विद्वान आदमी में गिने जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने हमारे मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी, उनकी आजादी के आंदोलन के लिए उन्होंने शुरुआत किया था। आधुनिक भारत का सबसे विद्वान आदमी इनको कहा जाता है, और ये केवल 7वीं तक पढ़े लिखे थे उस समय के। तो महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे महात्मा हैं। इन्होंने सामाजिक आंदोलन का शुरुआत किया। इन्हीं के आंदोलन से प्रेरणा लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस भारत में एक बृहद आंदोलन चलाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कितने विद्वान थे, 32 टाइप की डिग्री थी उनके पास। सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो उनका जो विद्वता है, उनकी विद्वता का तो दुनिया लोहा मानता है। तो पुराने समय में हमारा जो समाज था वो बहुत ही विकृत समाज था। अधिकार नहीं था हमको। वर्ण व्यवस्था चलता था उस समय, 4 वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था चलता था, उसमें हम लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो ऐसा अधिकार ही नहीं था। सरपंच बनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को केवल गुलाम माना जाता था। और SC ST OBC और तमाम माइनॉरिटी, सबको उस समय गुलाम समझा जाता था। सेवा करने के लिए उनको अधिकार था, पढ़ने लिखने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। उस दौर में महात्मा ज्योतिबा फूले ने आंदोलन चलाया, और उन्हीं के आंदोलन से प्रेरित होकर डॉक्टर बाबा साहब ने एक बृहद आंदोलन चलाया और हमें संविधान दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को यह संविधान बनाने का जिम्मेदारी दिया गया। उनका स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में शुगर पेशेंट हो गए थे, शक्कर की बीमारी हो गई थी उन्हें। तो खराब सेहत के बावजूद भी उन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीना और 18 दिन में पूरा किया, और यह संविधान उन्होंने समर्पित किया राष्ट्र को। उसी का दिन आज हम लोग, उसी का दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये जो संविधान है, संविधान लागू होने के बाद हमको तमाम तरह के अधिकार, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, सूट बूट में रहने का अधिकार, जूते चप्पल पहनने का अधिकार, चेहरे में क्रीम लगाने का अधिकार, कार में चलने का अधिकार, एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का अधिकार हमको संविधान लागू होने के बाद मिला। उसके पहले नहीं था, कुछ भी अधिकार नहीं था हमको। हम कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिया करते थे। लेकिन हमारे लोगों को हमारे इतिहास के बारे में थोड़ा जानने और समझने की जरूरत है। हमारे लोग आज संविधान लागू होने के बाद से अपना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं, और एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब बाबा साहब अंबेडकर का बदौलत है। रामेश्वर सोनवानी, राजीव दीदी, ऐसे हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन चलाया। उसके आंदोलन के बदौलत हमारे अंदर जागृति आई। नहीं तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, और वैसे करके अपना परिवार चल रहा है, और हमारे सामाजिक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा एक दुख का विषय है। खैर, मैं अब संविधान के प्रियम्बल को पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि एक 108 साल के लंबा संघर्ष के बाद बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, और ये संविधान आज हमारे फेवर में है, और इसी संविधान के बदौलत हमको सारा अधिकार मिला हुआ है। तो साथियों, मैं विलंब न करते हुए संविधान की जो उद्देशिका है, उसका जो प्रियम्बल है, उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ।
आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए सारे लोग। भारत का संविधान उद्देशिका, भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद बाबा साहब ने पूर्ण किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो सभा था उनके सामने इसको सुपुर्द किया। संविधान सभा का जो अध्यक्ष था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संविधान निर्मात्री सभा प्रारूप समिति, उसका जो मसौदा तैयार करने का जो समिति होता है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन के लंबा संघर्ष के बाद, खराब सेहत के बावजूद बाबा साहब ने संविधान प्रस्तुत किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष संविधान को सुपुर्द किया। 2015 से ये संविधान दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर का 125वीं जयंती था उस समय, तो उसी जयंती के उपलक्ष्य में ये 2015 को संविधान दिवस मनाने का घोषणा सरकार के द्वारा किया गया। तो इसी उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस बुंदेली की पावन धरती पर। तो साथियों, आइए मैं विलंब न करते हुए भारतीय संविधान की उद्देशिका को मैं पढ़ता हूँ।